गाड़ी रोकनी, कैसे गाड़ी रोकूंगी अब मैं। पहले हम बात करेंगे छोटी गाड़ी को कैसे रोका जाए। भगवान ना करे कभी किसी की गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए और उसे ना पता हो कि गाड़ी को कैसे रोका जाए। तो आप अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कैसे रुकनी है। हे गाइज, वेलकम बैक, माई सेल्फ मंजू फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है ब्रेक फेल की। अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो आप गाड़ी को कैसे रोकेंगे, तो उस पे हम आज बात भी करेंगे और मैं आपको गाड़ी रोक के भी दिखाऊंगी। मुझे भी इस चीज की नॉलेज पहले नहीं थी, बट जब मेरी HRTC की ट्रेनिंग हुई है उस दौरान में हमें सिखाया गया कि अगर गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो आप किस तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से उसे रोका जा सकता है। तो बस और ट्रक की अगर ब्रेक फेल हो जाए तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट लास्ट के एंड में, वीडियो के एंड में। गाड़ी को रोकने के 6 तरीके हैं, बट मुझे उनमें से सिर्फ एक तरीका जायज लगता है। जो एक तरीका है, 5 तरीके मुझे गलत लगते हैं। वैसे रोका तो उस तरीके से भी जा सकता है, बट वो तरीके मुझे गलत लगते हैं। और जो एक तरीका है वो मुझे बेस्ट लगता है, उसमें गाड़ी रोकना भी इजी है और इजीली रुक भी जाती है। वैसे मैं तो 6 के 6 तरीके में गाड़ी रोक दूंगी, बट पहाड़ों में रहते हैं और यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज्यादा ढलान है, तो ब्रेक फेल होने के पीछे बहुत कम रीजन है कि ब्रेक फेल होती है। हम पहाड़ों में रहते हैं, तो सबसे पहला रीजन जो यहाँ ब्रेक फेल का होता है वो ये होता है कि जब हम यहाँ ढलान में चलते हैं, ढलान में हमें बहुत ब्रेकिंग करनी होती है, तो बहुत ब्रेकिंग करने की वजह से जो डिस्क पैड है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो जरूरत से ज्यादा हीट हो जाते हैं तो वो ब्रेक नहीं कैच कर पाते और जिस वजह से ब्रेक फेल हो जाती है। तो पहला रीजन ये होता है ब्रेक फेल का कि अगर डिस्क पैड बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा गर्म हो गए हैं तो वो ब्रेक नहीं लगा पाते हैं, जिस वजह से ब्रेक फेल हो जाती है। वैसे आमतौर पे इतनी जल्दी ब्रेक्स फेल नहीं होती है, बहुत रेयर चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि ब्रेक्स जो है वो फेल होने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारी गाड़ी के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर जो है वो 2 टाइप की ब्रेक्स होती है, एक सर्विस ब्रेक जिसे पैडल ब्रेक कहते हैं, दूसरी होती है हैंड ब्रेक जिसे हम पार्किंग ब्रेक कहते हैं। तो जो सर्विस ब्रेक होती है, जो पैडल ब्रेक होती है, उसमें क्या होता है, वो वर्क कैसे करती है, वो चारों टायरों की ब्रेक होती है। अगर हम पैडल ब्रेक प्रेस करते हैं तो चारों टायरों जो है वो गाड़ी रोक सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि चढ़ाई में अगर ब्रेक फेल हो जाएगी तो क्या कर सकते हो, प्लेन जगह में गाड़ी ब्रेक फेल हो जाए तो क्या कर सकते हैं, और अगर ढलान में ब्रेक फेल हो जाए तो क्या कर सकते हैं। पर ब्रेक फेल होने में ज्यादातर ब्रेक फेल नहीं होती है, क्योंकि चढ़ाई में क्या होता है, हम ज्यादा एक्सीलेटर यूज करते हैं, ब्रेकिंग हम बहुत कम यूज करते हैं। और चढ़ाई में गाड़ी को रोकना आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली वहां हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी रोक सकते हैं, और मुश्किल इसलिए है कि हम अगर चढ़ाई में क्लच प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे मूव कर जाएगी। तो पूरी सेफ्टी के साथ ही हम चढ़ाई में भी। अब आता है दूसरा रीजन जो है वो ब्रेक फेल का क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा रीजन जो है पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो ब्रेक सिस्टम कितने टाइप के हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। गाड़ी के अंदर 2 टाइप के ब्रेक सिस्टम होते हैं, एक होता है सर्विस ब्रेक जिसे हम पैडल ब्रेक कहते हैं, दूसरा होता है हैंड ब्रेक जिसे हम पार्किंग ब्रेक कहते हैं। तो ये दोनों का वर्क अलग अलग है दोनों का काम रोकना, बट दोनों का काम कैसे डिफरेंट है। जो सर्विस ब्रेक होती है जिसे हम पैडल ब्रेक कहते हैं, तो जब हम इसे यूज करते हैं तो जैसे ही आप ये ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसमें कुछ एक चीजें मिलकर काम करती है, जैसे कि मास्टर सिलेंडर हो गया है, ब्रेक लाइन हो गई है। हमारी गाड़ी में जो है 4 ब्रेक लाइन होती है अलग अलग टायर के लिए, एक ब्रेक लाइन एक टायर के लिए होती है, तो 4 टायर लगे हैं तो 4 ब्रेक लाइन होगी। तो वो वर्क कैसे करती है, जैसे ही हम पैडल दबाते हैं तो मास्टर सिलेंडर क्या करता है, ब्रेक फ्लूइड डलता है गाड़ी में, ब्रेक ऑयल डलता है गाड़ी में आगे। तो वो क्या करेगा कि प्रेशर से यहाँ से जो है ब्रेक लाइन के थ्रू टायर में क्या होगा, प्रेशर से फ्लूइड चला जाता है, ऑयल चला जाता है। अब टायर में क्या है, पीछे मास्टर सिलेंडर लगा होता है, वो सिलेंडर क्या आता है, जैसे ही प्रेशर में वहां ऑयल पहुंचेगा तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, बाहर वो एक्सपैंड हो जाएगा, जिस वजह से बाहर शू ब्रेक लगे हैं। जैसे ही सिलेंडर, इन शू ब्रेकों के बीच में यहाँ पे सिलेंडर लगा है, जैसे ही मास्टर सिलेंडर एक्सपैंड हो जाएगा वैसे ही शू ब्रेक बाहर एक्सपैंड हो जाएंगे। जैसे ही शू ब्रेक बाहर एक्सपैंड हो जाते हैं वैसे ही टायर की मूवमेंट रुक जाती है और टायर रुक जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ही हम सर्विस ब्रेक दबाते हैं, पैडल दबाते हैं, वैसे ही चारों टायर जो है एक साथ रुक जाते हैं।
तो वो किस लिए रुकते हैं? क्योंकि इसमें ब्रेक लाइन के थ्रू जो ब्रेक फेल होने के क्या रीजन है? मान लीजिए इन चारों टायरों में से एक ब्रेक लाइन कोई लीक हो गई है और वहां से ब्रेक फ्लूइड जो ब्रेक ऑयल है वो सारा निकल गया है, तो क्या होगा कि अगर एक ब्रेक लाइन लीक होगी तो चारों ही टायर रुकना जो है वो उन चारों ही टायरों की ब्रेक फेल हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड ही नहीं है गाड़ी में। जब ब्रेक ऑयल ही नहीं है तो ब्रेक्स कैसे लग पाएगी? तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगी। तो सिचुएशन में आपको गाड़ी संभालने आनी चाहिए। ये हो गया ब्रेक फेल का, जो पैडल यूज करते हैं हम। अब आता है सेकंड नंबर पे हैंड ब्रेक, जिसे हम पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। अब पार्किंग ब्रेक में ब्रेक लाइन का कोई सिस्टम नहीं होता है, ये एक वायर मैकेनिज्म है। जो हैंड ब्रेक का सिस्टम है उसमें कोई पंगा ही नहीं है, ना ब्रेक फ्लूइड ब्रेक ऑयल का कोई पंगा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, तो इसीलिए गाड़ी जो है वो रुक जाती है, हैंड ब्रेक से गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेक ऑयल का कोई काम नहीं होता है, इसमें वायर मैकेनिज्म होता है। तो इस तरीके से जब ब्रेक फेल हो जाए तो आप हैंड ब्रेक से भी गाड़ी रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चढ़ाई में गाड़ी रोक के दिखाऊंगी कि चढ़ाई में, अगर चढ़ाई हो आपके पास तो आप किस तरीके से गाड़ी रोक सकते हैं और क्या तरीका रहता है। इसलिए ये गाड़ी इमरजेंसी में है, इसलिए इसमें हैजर्ड स्विच ऑन हुआ है। तो आप वो जरूर याद रखें कि हैजर्ड स्विच ऑन करें दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात है, स्टीयरिंग थोड़ा कस के टाइट करके पकड़ ले, लूज स्टीयरिंग नहीं रखना है, स्टीयरिंग को थोड़ा टाइटली पकड़ ले। चौथी बात आपको जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको हॉर्न कंटिन्यू देने हैं, आपको प्रेशर हॉर्न यूज करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू प्रेशर हॉर्न यूज कर, ताकि जो गाड़ियां आमने सामने की गाड़ियां है वो अलर्ट हो जाए कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो रखा है, कुछ फॉल्ट हो रखा है। अब जो नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है वो ये कि कोशिश करें आप एक ही लाइन में रहें। ऐसा ना करें कि कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे आ रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कोशिश करने की बात कर रही हूं मैं कि आप एक ही लाइन में रहें और खासकर बाहर रहें तो बहुत ही अच्छा है। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला तरीका है हमारा चढ़ाई में, कि हम चढ़ाई में कैसे गाड़ी को रोकेंगे। तो सबसे पहले तो इग्नोर करें कि आप क्लच ना प्रेस करें, ये फेल हो गई है। तो अब मैं सबसे पहले तो मुझे हैजर्ड स्विच ऑन कर लेना है। मैंने 6 इंडिकेटर अपने ऑन कर दिए, जिससे कि गाड़ियां अलर्ट हो जाएगी और गाड़ी अपनी साइड से चलेगी। अब मुझे स्टीयरिंग क्या करना है, थोड़ा कस के पकड़ना है, ताकि स्टीयरिंग मेरा इधर उधर ना भागे। पैनिक होकर स्टीयरिंग इधर उधर भाग सकता है। शांत रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने ये एक्सीलरेटर छोड़ दिया है। एक्सीलरेटर छोड़ के मेरी स्पीड क्या होगी, 20 आ गई। 20 आने के बाद थोड़ी सी मैंने क्लच दबा दिया और 10 से नीचे मेरी स्पीड आ चुकी है। मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया है और मैंने क्लच रिलीज कर दिया है और मैंने धीरे धीरे हैंड ब्रेक लगा लिया और गाड़ी ऑफ हो गई है। तो ये तरीका था, पहला तरीका। चढ़ाई में हम गाड़ी कैसे रोक सकते हैं। एक्सीलरेटर मुझे छोड़ना है, जैसे ही मैं एक्सीलरेटर छोड़ूंगी 30 से स्पीड मेरी खुद ही डाउन होनी शुरू हो जाएगी और मुझे जल्दी से क्लच प्रेस करना है, न्यूट्रल करना है गाड़ी को और स्पीडोमीटर चेक करना है। जैसे ही आपकी जो सुई है स्पीडोमीटर की वो 10 से नीचे आ जाती है, वैसे ही मुझे फर्स्ट गियर लगाना है। क्लच को इमीडिएट छोड़ देना, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक क्लच दबा के रखोगे तो गाड़ी पीछे मूव करना शुरू हो जाएगी। तो क्लच को आपने रिलीज कर देना है और फिर जैसे ही आप फर्स्ट गियर अप्लाई कर दोगे, आपको धीरे धीरे हैंड ब्रेक अप करनी है, हैंड ब्रेक लगानी है। एकदम से हैंड ब्रेक कभी भी यूज ना करें गाड़ी में, क्योंकि एकदम से हैंड ब्रेक यूज करने का मतलब है व्हील्स को लॉक करना, लॉक भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो चीज है वो बिल्कुल ना करें। बट मैं इस तरीकों को गलत मानती हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। आप भी बताएं क्या ये तरीका सही है या फिर गलत है। मैंने तो रोक के दिखा दी है कि गाड़ी ऐसे भी रुक सकती है, कोई डैमेजिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। हाँ, अंदर थोड़ा बहुत इंजन में थोड़ा बहुत तो डैमेज होना है, बट अब जान तो बच जाए भाई, जान ही बचानी है, वो कैसे भी बचा सकते हैं। तो चढ़ाई में हम इस तरीके से गाड़ी रोकेंगे। अब हमारे पास दूसरा क्या तरीका आता है, ये रह गया फर्स्ट की चढ़ाई में अगर गाड़ी बंद हो जाए तो हम कैसे गाड़ी को रोकें। अब जो दूसरा तरीका है वो भी मुझे थोड़ा गलत लगता है, बट गाड़ी तो उसमें भी रुक जाती है, गाड़ी उसमें भी रुक जाती है, पर वो तरीका मुझे थोड़ा गलत लगता है। ये सारे ही तरीके मुझे गलत लगते हैं।
हाँ, बट क्या करें, सारे तरीके ट्राई तो करने पड़ेंगे ना, जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लगाया मैंने थर्ड गियर और ये आगे मैं फोर्थ गियर में। अब देखते हैं, हाफ की को ऑफ कर दूंगी। ये मैंने बाहर ली गाड़ी और मैंने हाफ की ऑफ कर दी है। गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, फोर्थ गियर में है गाड़ी मेरी, और ये रुक गई और मैंने साथ में हैंड ब्रेक भी लगा दी। गाड़ी झटके से रुकी है। झटके से इसलिए रुकी क्योंकि फोर्थ गियर में गाड़ी थी, स्पीड बहुत थी गाड़ी की, और मैंने क्या कर दिया, हाफ की टर्न कर दी। हाफ की टर्न की और मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, कुछ भी प्रेस नहीं किया, और साथ में हैंड ब्रेक लगा दी। जैसे ही गाड़ी मेरी ऑफ हो गई वैसे मैंने हैंड ब्रेक खींच दी। अब ये चीज भी मुझे रिस्की लगती है। अब इसमें रिस्क क्या है कि अब ये जो मेरी सारी वीडियोस है वो लर्नर के लिए हैं कि लर्नर जो है वो गाड़ी को कैसे रोके। उन लोगों के लिए नहीं है जो परफेक्ट हैं, क्योंकि जो पर्सन परफेक्ट हैं, जो ऑलरेडी कई सालों से ड्राइव कर रहे हैं, जिन्हें नॉलेज है कि गाड़ी अगर ब्रेक फेल हो जाए गाड़ी की तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो तो गाड़ी को रोक सकते हैं। वो तो हाफ की टर्न कर सकते हैं। उन्हें पता है कि हाफ की जो आप टर्न करोगे वो वन टाइम आपको स्विच काटना पड़ेगा। बट जो लर्नर है ना, ये सारी वीडियोस लर्नर के लिए, तो आपके लिए मैं ये मना करूंगी कि आप इस तरीके से गाड़ी को ना रोके, क्योंकि इसमें इस वाले तरीके में जो दूसरा तरीका है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि अगर लर्नर ने की जो है वो एक्स्ट्रा टर्न कर दी, मतलब स्टेयरिंग लॉक कर दिया, तो उसमें क्या चांसेस होंगे, स्टेयरिंग लॉक होने के चांसेस होंगे और स्टेयरिंग आपका इधर या उधर नहीं मुड़ पाएगा। तो इसलिए मुझे ये तरीका भी गलत लगता है। अगर बाई चांस ब्रेक फेल हो जाए तो मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो रोक लेती हूँ। मैं हाफ की टर्न करके गाड़ी को रोक लेती हूँ। बट मैं उन लर्नर के लिए नहीं कहूंगी कि वो लर्नर कुछ ऐसा करें, क्योंकि लर्नर मेरी गाड़ी में भी होता है। जब मैं स्टार्टिंग में लर्नर को गाड़ी सिखाती हूँ तो जब मैं उन्हें कहती हूँ कि हाफ की टर्न कर दो, ऑफ कर दो गाड़ी को, तो वो क्या कर देते हैं, पूरी ही की को टर्न कर देते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, स्टेयरिंग ही लॉक हो जाता है। तो उन बेचारों को, जबकि मैं स्टार्टिंग में पूरी नॉलेज देती हूँ, फर्स्ट डे में सब कुछ बता देती हूँ कि तीन बार हम जो है की को टर्न करते हैं। पहली बार टर्न करी तो स्टेयरिंग अनलॉक होता है, सेकंड टाइम टर्न करे तो गाड़ी ऑन हो जाती है, थर्ड टाइम टर्न करें तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बट वो इस चीज को याद नहीं रख पाते हैं और वो एक्स्ट्रा की टर्न कर देते हैं, जिस वजह से स्टेयरिंग लॉक हो जाता है। तो इसे भी इग्नोर करें। हाँ, अगर कोई परफेक्ट है, उन्हें तो पता ही है गाड़ी इस तरीके से भी रोकी जा सकती है। मैं न्यूट्रल कर लेती हूँ, चौथे गियर में गाड़ी रह गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकंड तरीका गाड़ी रोकने का। अब है थर्ड टाइप से कि हम थर्ड टाइप से गाड़ी को है वो कैसे। अब जो तीसरा तरीका है वो प्लेन्स के लिए, कि अगर मान लीजिए आपका रोड थोड़ा प्लेन है तो आप गाड़ी कैसे। बट याद रखें कि ये जो मैं तीसरा तरीका बता रही हूँ वो आप चढ़ाई में यूज ना करें और ना ही ढलान में यूज करें, क्योंकि आप ढलान में यूज करोगे तो इंजन फ्री हो जाएगा, जिस वजह से गाड़ी और तेज हो जाएगी। और अगर आप चढ़ाई में यूज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गाड़ी पीछे चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो तीसरा तरीका क्या है, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, मैंने कैमरा जो है वो चेंज कर दिया ताकि आप मेरे फुट की पोजीशन और हैंड पोजीशन देख सके कि मैं कौन सा गियर लगा रही हूँ। ये मैंने गियर लगाया, ये मैंने गाड़ी उठाई, ये मैंने हैजर्ड स्विच ऑन कर दिया। अब क्या हुआ कि मैं जो रोड है वो प्लेन है, थोड़ा सीधा है, ये मैंने सेकंड गियर लगाया। मैं एक्सीलेटर का फुट अगर आपको दिख रहा है, मैं एक्सीलेट कर रही हूँ, ये मैंने एक्सीलेटर छोड़ा, ये मैंने थर्ड गियर लगाया। अब मैं एक्सीलेट कर रही हूँ फिर से और मैंने ये फोर्थ गियर लगाया। अब मान लीजिए मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, मैं ब्रेक दबा रही हूँ बट नहीं लग रही है, मैं अभी यूज कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक फुट यूज कर रही हूँ, ये वाला यूज करूंगी। तो मुझे क्या करना है, प्लेन में मुझे क्लच प्रेस कर देना है। क्लच प्रेस करने से क्या होगा, गाड़ी धीरे 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 स्लो हो जाएगी। ये मेरी गाड़ी स्लो हो चुकी है और थोड़ी दूर जाके रुक चुकी है। ये फोर्थ गियर में मेरी गाड़ी रुकी है, ये देखिए। अब मैं दूसरा फुट जो है मेरा पीछे है और सिर्फ एक फुट यूज हुआ है। अब मेरी गाड़ी रुक गई है। अब मुझे क्या करना है, धीरे 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 हैंड ब्रेक लगानी है। और ये फोर्थ गियर है तो फोर्थ गियर को क्या कर दो, न्यूट्रल में कर दो और फर्स्ट गियर लगा दो, बस। ये आपका थर्ड तरीका है गाड़ी रोकने का। गाड़ी मेरी स्टार्ट रहेगी, बट कृपा करके इसे ढलान में यूज ना करें। अगर आपने ढलान में क्लच दबा दिया, जैसे मैंने अभी क्लच प्रेस कर रखा है, तो गाड़ी और तेज भाग जाएगी। या आप चढ़ाई में यूज करोगे, पीछे स्लोपिंग है तो गाड़ी पीछे मूव करना, तेजी से पीछे चली जाएगी। तो इस चीज को आप तब यूज करें जब आपका रोड क्या हो, प्लेन हो, सीधा रोड हो। अब मैं फिर से चौथा तरीका बता रही हूँ आपको कि फोर्थ वे क्या है, चौथा तरीका क्या है गाड़ी रोकने का। आप डायरेक्टली हैंड ब्रेक से भी गाड़ी रोक सकते हैं, कि डायरेक्टली हैंड ब्रेक से गाड़ी
रुक सकती है, बट हैंड ब्रेक को उठाने का तरीका सही होना चाहिए। अब मैं थर्ड गियर में हूँ और ये मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया। अब मैं फोर्थ गियर में हूँ, मैं एक्सीलेट कर रही हूँ अभी। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली हैंड ब्रेक से गाड़ी रोकनी है। तो डायरेक्टली हैंड ब्रेक से भी रुकती है गाड़ी, बट सिस्टम वाइज एकदम हैंड ब्रेक कभी ना खेचे, इससे क्या हो जाएंगे, टायर क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। अब मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने हैंड ब्रेक का बटन दबा लिया है, हल्का सा पूरा बटन दबा के मैं हल्की सी हैंड ब्रेक खींच रही हूँ, फिर डाउन कर रही हूँ, फिर खींच रही हूँ, फिर डाउन कर रही हूँ, फिर खींच रही हूँ, फिर डाउन कर रही हूँ, और लास्ट में मैंने धीरे 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 हैंड ब्रेक खींच कर दी और गाड़ी क्या हुई, झटके से बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से कि गाड़ी क्या हो गई है, डायरेक्टली बंद हो गई हैंड ब्रेक। अब ये फोर्थ गियर चढ़ा है, अब मैं फोर्थ गियर को क्या कर रही हूँ, न्यूट्रल कर रही हूँ। तो मैंने फोर्थ गियर में भी गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक के दिखाई है, बट मुझे ये तरीका भी गलत लगता है कि ये तरीका भी गलत है। इस तरीके से क्या होगा, अंदर इंजन में बहुत डैमेजिंग हो जाती है, हर चीज की डैमेजिंग होती है, बट चलो हमें तो जान बचानी हो, कैसे भी बचा सकते हैं। चौथा तरीका है, पांचवा तरीका मैं बताने वाली हूँ, वो मुझे बेस्ट लगता है। इवन हम ट्रेनिंग के लिए गए थे, HRTC की ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहां पे भी यही तरीका बताया गया था कि इस तरीके से जो है बस को रोका जाता है, बस और ट्रक को रोका जाता है। तो यही चीज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस गाड़ी में भी अप्लाई कर सकते हो, प्लेन्स में अप्लाई कर सकते हो, और ढलान में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सभी तरीकों के लिए ये वाला जो मैं तरीका करने वाली हूँ, फिफ्थ वाला, पांचवा तरीका, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे और सबसे सेफ भी लगता है। तो इसमें क्या करना है, ये हमने फर्स्ट गियर लगाया, ये हमने गाड़ी धीरे धीरे उठाई, हम लाइन के अंदर आ गए, ये मैंने सेकंड गियर चढ़ाया, और अब मैंने ये थर्ड गियर लगाया, और अब मैंने ये फोर्थ गियर लगाया, और अब मैं फिफ्थ गियर चढ़ाने वाली हूँ। मान लीजिए हम फिफ्थ गियर में हैं, ये मैंने फिफ्थ गियर लगाया। अब मैं पांचवें गियर में हूँ, स्पीड मेरी 50 के आसपास है। तो अब क्या करना, मैंने सबसे पहले आपका काम बनता है गियर डाउनिंग, गियर डाउन। आप गियर डाउन कर दो, इंजन ब्रेकिंग का यूज करो। इंजन ब्रेकिंग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप डाउन करो। जैसे आप फिफ्थ गियर में हैं, तो ब्रेक तो यूज होनी नहीं आपकी, बट झटके लगेंगे, झटके लगने हैं, वो श्योर है। जैसे कि मैं फिफ्थ गियर में हूँ, तो मैं क्या आई, पहले मैं फोर्थ गियर में आई, मैंने एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया है ताकि स्पीड कम रहे। फिर मैं फोर्थ से थर्ड गियर में आई, फिर थर्ड गियर में आके मैंने क्या किया, सेकंड गियर में अप्लाई किया। सेकंड गियर के बाद मैं कहाँ आई, फर्स्ट गियर में, और एक्सीलरेटर आपको छोड़ के रखना है। ये मैं फर्स्ट गियर में आ चुकी हूँ, गाड़ी मैंने थोड़ी बाहर लगा ली, मैंने सब कुछ रिलीज कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और मैंने क्या करना है, हैंड ब्रेक धीरे 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 मैंने हैंड ब्रेक खींचनी है, और गाड़ी क्या हो जाएगी, झटके से बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप गाड़ी रोक सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका। फिफ्थ जो मैंने आपको तरीका बताया, पांचवा जो तरीका बताया, वो सबसे बेस्ट और सबसे सेफ है। इसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे। बाकी जो सारे तरीके हैं वो मुझे गलत लगते हैं। वैसे तो गाड़ी रुकती है, मैंने रोक के भी दिखाई है, रुकती है उसमें गाड़ी, बट सिस्टम होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी अगर कुछ भी ना हो पाए आपसे, तो आप गाड़ी को इस तरीके से रोके, स्टेप बाय स्टेप आप गियर डाउन करें। इसे हम इंजन ब्रेकिंग कहते हैं, जो ढलान में यूज होती है। छोटे गियर में चढ़ना, धीरे धीरे छोटे गियर में आ जाए, लास्ट में फर्स्ट गियर में आ जाए। उसमें क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी और गाड़ी थोड़ी बाहर लेके थोड़ी सेफ जगह पे धीरे धीरे हैंड ब्रेक आपको अप करनी है। एकदम से हैंड ब्रेक ना खींचे, क्योंकि एकदम से गाड़ी हैंड ब्रेक आप खींचोगे तो गाड़ी जो टायर है उसमें लॉक लग जाएंगे, गाड़ी स्किड कर सकती है। तो आप क्या करें, आराम आराम से हैंड ब्रेक है। लास्ट ऑप्शन जो छठा तरीका है, वो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, वो तो फिर तब यूज होना है जब मान लीजिए ना आपकी हैंड ब्रेक काम कर रही हो, या ना कुछ भी चीज, ना आपसे गियर डाउन हो रहे हो, आपके पास कुछ भी समझ ना आए, आपके पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचे। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही बचती है। हिली एरिया में, पहाड़ों में वैसे तो दोनों साइड जो है वो, एक साइड डंगा लगा होता है, डंगा या पहाड़ी होती है, दूसरी साइड ढाक कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, ढाक होता है, या आप इसे खाई कह सकते हैं। खाई को हम यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में ढाक कहते हैं। तो खाई होती है, दोनों साइड तो खाई नहीं होती है। तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है, अगर आपसे कुछ भी ना हो पाए, आपकी हैंड ब्रेक काम नहीं करी, क्योंकि हैंड ब्रेक ही सहारा है आपके पास की जिसमें आप गाड़ी रोक सकते हैं। अगर आपसे वो यूज नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करें कि आपके पास लास्ट ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन बच जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि मान लीजिए आप डिवाइडर के साथ चल रहे हो, तो डिवाइडर के साथ चल के आपके पास ऑप्शन बच जाती है कि आप गाड़ी का एक हिस्सा, डिवाइडर वाली साइड है, तो डिवाइडर वाली साइड, जो मेरे साइड यहाँ एक टायर ये वाला है, एक टायर इसके पिछला रियर टायर है,
तो वो मुझे सिर्फ एक एक टायर क्या करना है, इस डिवाइडर पे चढ़ाना है। सीधी होके गाड़ी ना चढ़ाए, अगर सीधी होके गाड़ी चढ़ाओगे तो दूसरी साइड निकल जाएगी और जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है वहां एक्सीडेंट हो सकता है। तो कोशिश करें आप इस डिवाइडर के ऊपर एक एक टायर आप, और इसके अलावा आप अगर डिवाइडर ना